जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। आज का वीडियो है झारखंड के उत्पाद सिपाही के पेपर थर्ड का प्रैक्टिस सेट 1। ये आप उत्पाद सिपाही आप बोल सकते हैं, क्षेत्रीय कार्यकर्ता जो भी है वो फॉर्म भरे होंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन हैं आप हल करने का कोशिश करें। मैं ये वीडियो बनाने से पहले इसके पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर पर अपलोड करता हूं, तो आप वहां से जाके अपने सारे सेट को मार सकते हैं। उसके बाद अगले दिन मैं इसका वीडियो जो है आपके सामने लेके आता हूं। और परीक्षा कब तक होने की संभावना है ये मैं बता दूं कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में नोटिस आ सकता है, तो आप तैयार रहें और आप एक काफ़ी मेहनत से दौड़े हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सरकार जो है कभी भी एग्ज़ाम ले सकती है। हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं पहले भी इस पे एक वीडियो बनाया था, उसमें कुल टोटल 25 क्वेश्चन में ही कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। तो आप यदि आगे देखना चाहें तो डायरेक्ट 25 क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल थॉट है कि विद्यार्थियों के लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता, हारता वही है जो दिल से लड़ा नहीं होता। तो हारना नहीं है और दिल से लड़ना है, और अपने सारे जो भी गलतियां रह गई है उसको आगे बढ़ाना है। ये प्रैक्टिस सेट 1 है और ये इसको काफ़ी मेहनत से बनाया है। तो हमारे मेहनत को अभी आप देखते हैं कि ज़रूर ना कहीं आपको फ़ायदा मिलता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से ही देखते हैं। तो मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने समामेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। तो भारतीय मित्र राष्ट्रों की संधि, व्यापकन का सिद्धांत, सी है भारतीय समाज का आधुनिकीकरण, चिरस्थायी मित्रता की संधि। तो व्यापकन का सिद्धांत जिसे कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो आया था 1848 में, और ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसमें जो था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, जिसे कहा जाता है व्यापकन का सिद्धांत हिंदी में। नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो नागरहोल, बनेरघट्टा और बांदीपुर ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अब गुजरात में कौन सा रिजर्व स्थित है? तो गिर जो है गुजरात में स्थित है। केरला में पेरियार है, पेराम्बिकुलम है, अनाईमुड़ी है और वायनाड है। तो केरल में ये हो गया, तमिलनाडु में भी है। ये चीज़ अब देख लीजिएगा। अगला, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य नहीं है। कौन सा जो है आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य नहीं है? लंबाड़ी, वीरनाट्यम, रासलीला या वुट्टाम्बिलू। तो ये रासलीला जो है ये लोक नृत्य हमारा यूपी का है, उत्तर भारत का है रासलीला। और ये रासलीला को जो है वहाँ के लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है गंगा, अमना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर मनाया जाता है। और ये जो कुंभ मेला है ये अभी जो है महाकुंभ मोलाजा 144 वर्षों के बाद आया है और ये प्रयागराज में मनाया गया। ये कब से कब चला था ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच ये चला था और ये काफ़ी अच्छा भी था। और इसमें 2025 में ये जो था काफ़ी लोगों ने वहाँ जाके स्नान किया था, वहाँ जाके संगम में डुबकियाँ लगाई थी। बता दें कि कुंभ जो है ये 4 जगह पे लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज और फिर उज्जैन और नासिक। ये 4 जगहों पे जो है कुंभ का आयोजन किया जाता है। और पूर्ण कुंभ जो होता है ये 12 वर्षों में होता है पूर्ण कुंभ, और अर्ध कुंभ जो होता है ये 6 वर्षों में होता है। तो ये चीज़ 2-3 चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था? तो गुप्त काल के दौरान कौन थे जो भारत का दौरा किए थे? वैनसांग थे, मार्को पोलो थे, फाहियान थे या निकोलो कांटी थे? तो इनमें से जो हैं कौन थे ये आपको बताना है। इसका आंसर मैं बता दूं तो ये थे मार्को पोलो। गुप्त काल के दौरान कौन थे? मार्को पोलो थे, जिन्होंने भारत की यात्रा किए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मोलेसिस द्रोणी भी कहा जाता है? तो मिजोरम को मोलेसिस द्रोणी भी कहा जाता है। ये कुछ गलतियाँ जो है मेरे पार्टनर के द्वारा किया गया है, वो किताबों में चीज़ दिया करता था पढ़ने के टाइम में, तो वो चीज़ थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, बाकी बात आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो कौन है जो भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? सीवी रमन है, मोरारजी देसाई है, विनोबा भावे है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसे भारत रत्न नहीं दिया गया है। अब 2-3 चीज़ इसमें पूछ सकता है कि 2024 में किसे किसे दिया गया था।
2024 में भारत रत्न किसे दिया गया था और भारत रत्न का शुरुआत कब हुआ था, ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत रत्न का शुरुआत 1954 में हुआ था और 2024 में 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें कर्पूरी ठाकुर, कौन थे, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन, ये 5 लोग थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कुछ अभाव के कारण ये सारी चीज़ें मैं लिख नहीं पाता हूँ, तो आप ज़रूर सपोर्ट करें। अगला बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है मूल कर्तव्यों से, पंचायती राज से, मौलिक अधिकारों से या नीति निर्देशक तत्व से। तो ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जोंगखा भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा है। जोंगखा जो है तिब्बत का है, नेपाल का है, भूटान का है या म्यांमार का है। जोंगखा तो ये भूटान का है, किसका है, भूटान का आधिकारिक भाषा है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं, तसांगपो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा। तो हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा कहा जाता है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले पूछा जाता था कि धान की डलिया किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता था। ये सारी चीज़ें जो है पहले पूछा जाता था, लेकिन अब फलों का कटोरा, सब्जियों का देश, ये सबसे ज़्यादा मिर्ची का उत्पादन कहाँ होता है, ऐसे ऐसे सवाल जो है पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है। तो निम्न श्रेणी का भूरा कोयला हमारा लिग्नाइट है। कौन सा है, लिग्नाइट जो है निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस कारण से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी। तो उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांगी गई मात्रा में वृद्धि व कमी होगी, उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण। अगला, प्रथम फुटबॉल विश्व कप कहाँ और कब आयोजित किया गया था। तो पहला फुटबॉल विश्व कप जो था मोंटेवीडियो 1930 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, मोंटेवीडियो 1930 में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से, सिख से, हिंदू से या बौद्ध से। तो जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे, जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वो हमारे थे महात्मा गांधी, जिन्होंने एकमात्र अध्यक्ष थे जो निर्वाचित भी हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर बाद में इस्तीफा भी दे दिया गया था और राज्यसभा के निर्वाचित होने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। उत्पाद सिपाही में सारे क्वेश्चन छाट के दिए गए हैं और इसी तरह से आपका सेट जब तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होता मैं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूँगा। तो हमारे चैनल पे नए होंगे ज़रूर जुड़िए और लोगों को जोड़िए। निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। तो हेमवती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है, जबकि मानेर, इंद्रावती और परवरा जो ये 3 हैं ये हमारी गोदावरी की सहायक नदी है। कश्मीर घाटी में हिमोड़ के साथ अंतः स्थापित हिमनदीय मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेपों को कहा जाता है करेवा, खादर, भांगर या दून। तो करेवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, करेवा कहा जाता है। और हिमनदीय मिट्टी और अन्य सामग्री के ठोस निक्षेप को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 21 अगस्त को, 18 अगस्त को, 19 अगस्त को या 20 अगस्त को। तो सद्भावना दिवस जो है हम 20 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 20 अगस्त को मनाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील, कैस्पियन सागर, विक्टोरिया झील या मिशिगन। तो चिल्का झील जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1980 में, 1990 में, 1985 में या 1998 में। तो यह हुआ था, सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था और इसमें कुल टोटल 8 देश हैं। कितने देश हैं, 8 देश हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे निर्मला सीतारमन, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, NK सिंह, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जो थे ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, S राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन। राधाकृष्णन राज्यसभा के पहले अध्यक्ष बने और इन्होंने ही
इन्होंने ही राज्यसभा के पहले अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। अगला, निम्न में से कौन सी लघु हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियों में से नहीं है? तो जास्कर जो है 3 प्रमुख श्रेणियों में से नहीं है, जबकि धौलाधार, नागर टिब्बा, पीर पंजाल ये सब हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रनाड़े के सदस्य थे? तो महादेव गोविंद रनाड़े जो थे किसके सदस्य थे? तो ये थे आर्य समाज के, प्रार्थना समाज के, इंडिया लीग के या थियोसॉफिकल सोसाइटी के? तो ये थे प्रार्थना समाज के सदस्य थे हमारे महादेव गोविंद रनाड़े। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? ये तापमान को कम करने में मदद करता है, तापमान को बढ़ाता है, ताप को विद्युत में बदलता है, तापमान को स्थिर रखता है। तो थर्मोस्टेट का काम क्या है? ये तापमान को स्थिर रखता है। ये ज़्यादातर हमारे वो जो कंटेनर होते हैं, बोतल होते हैं जिसमें गर्म पानी रखने पर गर्म ही रहता है, उसमें ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की, उपराष्ट्रपति का, चुनाव आयोग का या लोकसभा अध्यक्ष का? तो ये सर्वोच्च न्यायालय का जो है सलाह ली जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रावधान का सार क्या था? राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपाल को वीटो शक्ति। तो प्रांतों में दोहरा शासन जो था ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा सीटों की संख्या थी 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है, जितने भी संविधान संशोधन हुए आज तक उसे आप देख लीजिएगा। अगला है, देशांतीय दूरी 1 घंटे के समांतराल के बराबर होता है? तो 1 घंटे के अंदर समांतराल को 15 डिग्री के बराबर माना जाता है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की थी? तो लाहौर में की थी। कहाँ पे की थी? लाहौर में की थी। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? पीएस श्रीधरन पिल्लई, अरुंधति राय, मधुमिता सहगल और नलिन प्रभात। तो किसके द्वारा किया गया है? ये चीज़ें आपको जाननी है। तो इसे कहा गया था पीएस श्रीधरन पिल्लई के द्वारा हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का है? मामल्लापुरम उत्सव ये गुजरात का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटक का है या उड़ीसा का है? तो ये तमिलनाडु का है। मामल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का त्यौहार है। संगाई त्यौहार मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला सबसे बड़ा वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है। यह निम्न में से किस महीने में मनाया जाता है? जून में, मई में, मार्च में या नवंबर में? तो यह नवंबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यह नवंबर में मनाया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा बांध रावी नदी पर बनाया गया है? चमेरा बांध, नाथपा झाकरी बांध, पंडोह बांध, भाखरा नांगल बांध। तो ये चमेरा बांध जो है ये हमारा रावी नदी पर बनाया गया है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में शिवाला तेजा सिंह मंदिर नाम का प्राचीन हिंदू तीर्थ स्थल स्थित है? म्यांमार में, नेपाल में, पाकिस्तान में या भूटान में? तो ये जगह कहाँ पे स्थित है ये आपको बतानी है। तो ये जगह है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1917 में निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था? तो मैक्सिको में किसके द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया? एस.ए. डांगे, एस.वी. घाटे, मोहम्मद अली, एम.एन. राय। तो एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुक ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहला विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? तो नरेंद्र मोदी बने हैं। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? तो मनिका बत्रा, निखत जरीन, मन्नू भाकर या पीवी संधू। तो मन्नू भाकर के द्वारा ये चीज़ जीता गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत पात्रता की उम्र सीमा वर्षों में क्या है? 35 से 50 वर्ष, 25 से 50 वर्ष, 18 से 50 वर्ष या 31 से 60 वर्ष। तो 18 से 50 वर्ष इसकी कुल सीमा है।
18 से 50 वर्ष के लोगों को ये राशियाँ दी जाती है। जिले में जनगणना 2011 के अनुसार किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? संथाल, उरांव, मुंडा या हो? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? तो संथाल की है। संथाल जो है संथाली भाषा बोलते हैं और सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी जनजाति की हमारे झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है? झारखंड में मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार विशेषतः कृषि से संबंधित है? छठ, कर्मा, तीज या सरहुल? तो सरहुल पर्व जो है यह त्यौहार जो है कृषि से संबंधित है। अगला है महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 10, 6, 7 या 8? तो कुल टोटल जो टीमें थी मात्र 6 टीमें थी और महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में 6 टीमों ने भाग लिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में D2 छपने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 30 जून 2023 को संथाल हुल का कौन सा दिवस मनाया गया? 149वां, 158वां, 163वां या 168वां? तो 168वां दिवस मनाया गया, 168वां दिवस मनाया गया और ये जो 2024 में मनाया गया था वह 169वां था। अगला, हाल ही में उड़ीसा में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ रुपए में किस कंपनी ने अधिग्रहण किया? टाटा स्टील, HEC, सेल या इनमें से कोई नहीं? तो टाटा स्टील के द्वारा अधिग्रहण किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में नगद राशि शामिल है? तो सबसे अधिक पुरस्कार जो है 51,000 रुपये शामिल है। कितने रुपये शामिल है? 51,000 रुपये शामिल हैं। और ये जो है सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है, हर वर्ष दिया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक खड़िया जनजाति के प्रकार नहीं है? तो दूध खड़िया है, सबर खड़िया है, ढेलकी खड़िया, जबकि गौण खड़िया जो है ये सबर जनजाति की प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन किया जाता है? प्रमाणिक द्वारा, नायक के द्वारा, मांझी द्वारा, इनमें से कोई नहीं? तो प्रमाणिक के द्वारा जो है उसके कार्यों का संचालन किया जाता है। आदिवासी महासभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयपाल सिंह, जुएल लकड़ा, थियोडोर सुरीन, पाल दयाल? तो ये किए थे थियोडोर सुरीन के द्वारा ये प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे थियोडोर सुरीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है? भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के किस नेता का समर्थन प्राप्त था? तो बुद्धू भगत, सुगरा मुंडा, सिंगराय मानकी, मिंदराय मानकी? तो ये मिंदराय मानकी जो थे इसके द्वारा भूमिज विद्रोह को कोल विद्रोह के नेता का समर्थन मिला था। अगला क्वेश्चन है, कोभर चित्रकार ये विशेष रूप से किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल, मुंडा, बिरहोर या खड़िया? तो बिरहोर के द्वारा जो है ये चीज़ें प्रचलित है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस नागवंशी शासक ने जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया? तो कचन राय, प्रताप राय, मुकुंद राय या कमनी राय के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हमारा कचन राय के द्वारा जो था नागवंशी शासक जनी शिकार प्रथा का प्रचलन शुरू किया था। भारतीय प्रादेशिक सेना द्वारा किस वर्ष महेंद्र सिंह धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई थी? 1 नवंबर 2011 को ये चीज़ प्रदान किया गया था जब हमारा देश महेंद्र सिंह धोनी के अध्यक्षता में, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीत के आए थे। उसके बाद ये चीज़ लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस स्थान से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को चूना पत्थर की प्राप्ति होती है? सुंदरगढ़ उड़ीसा, मयूरभंज उड़ीसा, क्योंझर उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं? तो ये सुंदरगढ़ उड़ीसा से प्राप्त होता है। इसमें क्वेश्चन देख सकते हैं कितना डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे चीज़ उड़ीसा के ही हैं, लेकिन कहाँ से ये पत्थर लेता है? तो वह सुंदरगढ़ से लेता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अगला है, खोटा साहित्य से संबंधित मेघदूत नामक रचना के प्रमुख रचनाकार निम्न में से कौन है? श्रीनिवास परमानिक, श्रीनिवास पानूरी, गिरधार गोस्वामी या गजाधर महतो? तो ये थे हमारे श्रीनिवास पानूरी। कौन थे? श्रीनिवास पानूरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? शिबू सोरेन, जितेंद्र ठाकुर, तेजू पाहन, सुकरा पाहन? तो कौन थे? ये हमारे थे सुकरा पाहन। सुकरा पाहन जो थे जयपाल सिंह मुंडा के सांस्कृतिक गुरु थे। अगला है, झारखंड में सदानों का मुख्य पेशा है? तो पशुपालन, कृषि, आखेट, इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या है हमारे लिए? मुख्य पेशा कृषि है। झारखंड में सदानों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? इनमें से झारखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जिले कौन हैं? चतरा,
लातेहार, जामताड़ा या पश्चिमी सिंहभूम। तो इनमें से है हमारे लातेहार। कौन सा है? लातेहार जिला जो है 1% में सबसे ज़्यादा जो वन है वही प्रतिशत में वो लातेहार जिले में है। झारखंड में कायनात का सबसे बड़ा भंडार सिंहभूम क्षेत्र के खाली जगह क्षेत्र में है। जामरा, बंसाडेरा, लिप्साबुरु या पत्थरगोड़ा। तो ये हमारा कहाँ है? लिप्साबुरु में। लिप्साबुरु में कायनात का सबसे बड़ा भंडार क्षेत्र उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो कब शुरू हुआ था? 1770 में, 1768 में, 1767 में या 1784 में। तो ये 1767 में शुरू हुआ था ढाल विद्रोह। अगला है टाटा स्टील ने जुलाई 2023 में जमशेदपुर के गोपाल मैदान में जे.आर.डी. टाटा की जयंती मनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह 89वां था, 119वां था, 134वां था या 98वां था? तो यह था 119वां। कितना था? 119वां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है? कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन झारखंड के किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो रांची में, रामगढ़ में, हजारीबाग में या देवघर में? तो ये रामगढ़ में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? सिद्धू कानू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? तो किसका संबंध है संथाल विद्रोह से? भीमका ने विराटकर, बुद्धू भगत, सिंगराय मानकी, बिंद्राय मानकी या नीलांबर पीताम्बर? तो ये है नीलांबर और पीताम्बर का जो है संबंध संथाल विद्रोह से है। अगला, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? हजारीबाग में, गोड्डा में, गढ़वा में, पूर्वी सिंहभूम में या बोकारो में? तो यह गढ़वा में पाया जाता है। विंध्यन क्रम की चट्टानें गढ़वा में पाई जाती है। अगला, निम्न में से किस स्थान का नाम संथालों के पिता के नाम पर रखा गया है? तो पतरातू, राजमहल पहाड़ी, पंचेत, लुगुबुरु घंटावाड़ी। तो ये है लुगुबुरु घंटावाड़ी स्थान, जिसे संथालों के पिता के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? गोंड जनजाति अपने संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? बहन भाई, भाई से भीख, भाईबंद या दीपा व्यवहार? तो क्या कहा जाता है? भाईबंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाईबंद कहा जाता है। रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? 67, 69, 50, 97, 66, 98, 76, 98। तो ये जो है हमारा हो जाएगा 50, 97। कितना भौगोलिक क्षेत्रफल? 50, 97 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69। थाकोरा जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो थाकोरा जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम या खुट्टी कहाँ पे स्थित है? तो यह पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। नागवंशी शासक राजा दुर्जन शाह ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। यह वार्षिक कर की राशि क्या थी? 600, 8000, 6900 या 6000? तो यह थी 6000 रुपये वार्षिक कर थी। कितनी थी? 6000 रुपये वार्षिक कर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 71। कौन सा जिला देश का एकमात्र जिला बन गया जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है? जामताड़ा, गढ़वा, डिब्रूगढ़, बीकानेर? तो ये जामताड़ा है। कहाँ है? जामताड़ा, जहाँ पे सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय बनाया गया है। गिरिडीह जिला में प्रसिद्ध मकर संक्रांति मेला किस प्रखंड में आयोजित किया गया? जमुआ में, बेंगाबाद में, पीरटांड में या धनबाद में? पीरटांड में। कहाँ किया गया? पीरटांड में किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद अधिनियम को बिहार के राज्यपाल द्वारा कब मंजूरी दी गई? तो जनवरी 1994 में, दिसंबर 1994 में, जनवरी 1996 में, दिसंबर 1996 में? तो ये किया गया था दिसंबर 1994 में। कब किया गया था? दिसंबर 1994 में। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी सिंहभूम जिला का जिला मुख्यालय है? पाकुड़, चाईबासा, जमशेदपुर या डॉल्टनगंज? तो किसका मुख्यालय है? जमशेदपुर जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है। पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्यालय कौन सा है? हमारा जमशेदपुर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की आधिकारिक भाषा है? तो झारखंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मगही, हिंदी, हो या कुड़ुक? तो ये है हमारी हिंदी। हिंदी जो है झारखंड की आधिकारिक भाषा है। बिरसा मुंडा का उद्गुलान कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में? तो ये कब हुआ था? ये चीज़ें आपको बतानी है। तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में हुआ था।
मुगल काल में सूजा की राजधानी कौन सी थी? सिंहभूम, मानभूम, पलामू या राजमहल? तो मुगल काल में सूजा की राजधानी कहाँ थी, ये चीज़ें बतानी है। सिंहभूम, मानभूम, पलामू या राजमहल? तो ये राजमहल थी। कहाँ थी? राजमहल थी। अगला, संथाली भाषा की लिपि और चिकी को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में एक अनुसूचित भाषा के रूप में अपनाया गया है? तो इसे अपनाया गया 8वें अनुसूची के रूप में, अनुसूचित भाषा के रूप में अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड में विनोबा भावे विश्वविद्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? हजारीबाग में, कांके में, रांची में या दुमका में? तो ये हजारीबाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? हजारीबाग में स्थित है। छऊ एक विस्तृत मुखौटा नृत्य खाली जगह के सम्मान में चैत्र पर्व के दौरान किया जाता है। भगवान अग्नि, भगवान शिव, भगवान मुर्गो या भगवान इंद्र? तो भगवान शिव के सम्मान में चैत्र पर्व के दौरान ये जो है हमारा छऊ नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। टूसू पर्व संबंधित है। टूसू पर्व किससे संबंधित है? करम पूजा से, सूर्य पूजा से, सिंहमुंगा पूजा से या गम्हौल पूजा से? तो यह सूर्य पूजा से संबंधित है। झारखंड के काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं, ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं रहते हैं। हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चन हमें चकमा ले जाते हैं। प्रसिद्ध हल्दी घाटी मंदिर कहाँ अवस्थित है? चुटिया रांची, इटखोरी चतरा, मधुपुर देवघर, कोराम्बे गुमला? तो ये कहाँ पे स्थित है? कोराम्बे गुमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 83। चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कौन सा कथन असत्य है? ये चीज़ आपको, कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति का 12 हजारी या 13 हजारी भी कहा जाता है। चेरो जनजाति को वधुमूल को दस्तूरी या झापी कहा जाता है। चेरो जनजाति के लोग गांव को डीह कहते हैं। ये सारा जो है जानकारी, जो कथन जो है ये हमारा सही है। उराव स्वयं को अपनी भाषा को क्या कहते हैं? कोरवा, कुड़ुक या उराव? तो स्वयं के भाषा को क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 अगस्त 1925 को जमशेदपुर के इंडियन एसोसिएशन गांधी जी के सम्मान में प्रीति भोज दिया। जमशेदपुर की सभा में गांधी जी को देशबंधु स्मृति कोष के लिए कितने रुपये दिए गए थे? 8,000, 6,000, 5,000 या 3,000? तो 5,000 रुपये दिए गए थे। 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े थे? भारतीय छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या सहयोग आंदोलन? तो कब जुड़े थे? तो यह असहयोग आंदोलन के दौरान टाना भगत जो थे सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 क्या कर रहा है? विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड, मुरुंड, पुंडरीक या मुंड? किस भाषा से संबंधित किया गया है? मुंड। विष्णु पुराण में क्या कहा गया? मुंड कहा गया है। झारखंड के सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है धनबाद, पश्चिमी सिंहभूम, रांची या पूर्वी सिंहभूम? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा धनबाद है। कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम जिला है। जिला यदि कहा जाएगा तो पश्चिमी सिंहभूम है। धनबाद था। सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला धनबाद है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला हमारा पश्चिमी सिंहभूम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। अंगनई है। तो अंगनई क्या है? एक चित्रकार है, नृत्य है। तो अंगनई एक प्रकार का गीत है। क्या है? एक प्रकार का गीत है, ना कि एक प्रकार का पेय पदार्थ है। ये हमारा क्या है? एक गीत है अंगनई। अगला क्वेश्चन है हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के खपरिया गांव में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कौन सा मेला लगता है? तो ये नरसिंह स्थान मेला लगता है। नरसिंह स्थान मेला जो है हजारीबाग जिला के कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के खपरिया गांव में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतरास्त्रावी बाह्यस्त्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो ये है हमारा अग्नाशय। अग्नाशय को हम अंतःस्रावी भी बोलते हैं और बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेडुला? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। दूध में विद्यमान सैकेराइड होता है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज? इनमें से कोई नहीं। तो ये तो होता है हमारा लैक्टोज। लैक्टोज जो होता है दूध में विद्यमान सैकेराइड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 क्या कह रहा है? नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण,
एसिटिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। तो ये हमारा साइट्रिक अम्ल के कारण जो है नींबू खट्टा होता है। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है तो ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट है और ग्लिसरॉल ट्राइओडेट होता है। इनमें से सभी तो ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट है। कौन सा है? ग्लिसरॉल ट्राइएसिटेट जो है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, हेनरी बेकरल, पीरे क्यूरी, जे थॉमसन। तो किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा? पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, तो उतना ही रहेगा। कब जब क्या होगा? उतना ही रहेगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिराशि नहीं है। वेग नहीं है, द्रव्यमान नहीं है, समय नहीं है या लंबाई नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो वेग नहीं है हमारा अधिस राशि, जबकि द्रव्यमान, समय या लंबाई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन सी मिट्टी काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त है? तो जंगली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। तो बलुई दोमट मिट्टी जो है काजू के पेड़ को उगाने के लिए उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन सा मोती का मुख्य घटक है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है मोती का मुख्य घटक है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। शुष्क बर्फ का एक ठोस रूप है तो हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। क्या करा है? पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए खाली जगह उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? बोलोमीटर, पायरोमीटर, एमीटर या हाइड्रोफोन। तो इसका किया जाता है हाइड्रोफोन का उपयोग जो है पानी के अंदर ध्वनि को संकेतों को पता लगाने के लिए करते हैं। अगला है, मानव शरीर के निम्न से किस अंग से संबंधित विषय को हेप्टोलॉजी कहा जाता है? यकृत, फेफड़े, मस्तिष्क या श्रोणि। तो यकृत को जो है हेप्टोलॉजी कहा जाता है। यकृत को क्या कहते हैं? हम हेप्टोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। क्या कह रहा है? फोटोग्राफी में प्रयुक्त कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम फोटोग्राफी में करते हैं। अगला, कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हीलियम गैस जो है ये नोबेल गैस कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीसीजी यानी बीसीजी क्षय रोग के लिए लगाए जाने वाला टीका का पूर्ण रूप क्या है? बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। क्या है? बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। अगला है, वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है? जो सैंडबार और स्पीड की मदद से समुद्र से अलग होती है। तो वह क्या कहलाती है? हमारी लैगून झील कहलाती है। क्या कहलाती है? लैगून झील कहलाती है। अगला है, प्लास्टिक थैले की तुलना में कपड़े के थैले का लाभ यह है कि वह अधिक मजबूत है, वह पर्यावरण अनुकूल है, वह आसानी से उपलब्ध है, वह सुंदर है। तो इसका आंसर हो जाएगा वह पर्यावरण के अनुकूल है। क्या है? वह पर्यावरण के अनुकूल है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्या कह रहा है? 109 क्या कह रहा है? परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिक के संलयन, नाभिक के विखंडन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो ये किस पे आधारित है? नाभिक के विखंडन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। पारा को छोड़कर संक्रमण धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। किसके? पारा को छोड़कर। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से कुछ 10 क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो भी मैं आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 14% लाभ पर कोई वस्तु बेची और 54 रुपये अधिक मिले। उसका अर्जित लाभ 20% होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो 900 होगा। आप देख सकते हैं। दूसरा, एक वह छोटी सी छोटी संख्या जो 5, 14, 28 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए वह कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4900 रुपये। जो 4900 है वो 5 से भी, 14 से भी और 28 से भी विभाजित हो जाता है। अगला है, 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। तो इसके लिए 1.3 को क्या करें? 5/18 से गुना कर दें तो 15 या 45, 4.5/18 हो जाएगा। यानी एक जीरो हटाते हैं तो 45/180 आ जाएगा। कितना आएगा? 45/180। कुल टोटल यदि देखा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा 13/36। कितना आता है? 13/36। अगला क्वेश्चन है, 3x + 6y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो इसका 9x स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए
ऑप्शन नंबर सी 9x² प्लस 36xy प्लस 36y²। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 7:3 है। 200 किलोग्राम पीतल में तांबे की कितनी मात्रा होगी? तो ये होगा 140 ग्राम। कितना होगा? 140 ग्राम। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगुनी राशि दे देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर क्या होगी? तो दुगुनी राशि दे देता है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो 2 गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा ए, और SI हमारा 1 हो जाएगा। तो SI 1 हो जाएगा, P हमारा 1 हो जाएगा, और रेट जो है हमारा निकालना है, टाइम जो हो जाता है 5 वर्ष बटे 100 हो जाएगा। तो 20/100 अर्थात 20% होगा। 116 का डी आंसर होगा। क्या होगा? 116 का डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है पाइप ए टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसे 30 मिनट में भरता है, जबकि पाइप सी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि खाली टंकी में 3 नल एक साथ खोल दिया जाए तो वह कितने टंकी में भर जाएगी? तो कितना में भरेगा? तो ये भरेगा 15 मिनट में। आप देख सकते हैं ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस, और भी 2-3 क्वेश्चन हैं जो काफ़ी आसान है, आप देख सकते हैं। आंसर की भी ये आपके लिए रहा। तो यदि हमारा चैनल यदि लगे कि आपके लिए मैंने मेहनत किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह का कंटेंट यदि आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। ये था हमारा टॉप 100 क्वेश्चन, और शुरू का ये इस पे जो है मैं वीडियो बनाया था, लेकिन करीब 25 क्वेश्चन बाद ये जो था हमारा कुछ टेक्निकल इशू हो गया, और उसके बाद वीडियो भी नहीं बन पाया। तो चैनल पे नए होंगे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।